कहा जाता है ना कि लालच बुरी बला है और लालच के चक्कर में फंस गए 6000 करोड़ से भी ज्यादा रुपये। गुजरात में फिर से एक बड़ा घोटाला हुआ है और हर बार की तरह घोटालेबाज है भाजपा का नेता। बंगाल या विपक्ष शासित राज्यों की छोटी छोटी घटनाओं पर उछल उछल कर चिल्लाने वाली मीडिया आपको कभी भी गुजरात के या भाजपा के घोटालों पर कुछ भी नहीं बताएगी। तो जानते हैं कि क्या है ये घोटाला, कौन से भाजपा नेता उसके साथ शामिल है और कैसे भेजाबाज भूपेंद्र सिंह ने मोडेस ऑपरेंडी अपनाकर अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों को भी बोतल में उतारकर लाखों करोड़ों रुपये ले लिए। तो इस घोटाले के पीड़ित क्यों सामने आकर शिकायत नहीं कर रहे? साल 2020 में भूपेंद्र सिंह झाला नाम के व्यक्ति ने गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में आरबीआई के किसी भी लाइसेंस के बगैर बीजर फाइनेंस सर्विस के नाम पर ऑफिस शुरू की। तब उसकी उम्र थी 27 साल। उसकी स्कीम में लोगों को 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 3000 यानी मंथली 3% के रिटर्न की लालच देता था। 1 लाख की एफडी पर साल के 48% का रिटर्न, 2 साल की एफडी पर 120% का रिटर्न, 5 लाख के निवेश पर ब्याज के अलावा 32 इंच का एलईडी टीवी और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ब्याज के अलावा गोवा ट्रिप, सोने चांदी के गहने जैसे कई लालच देता था। भूपेंद्र सिंह ने अपना बीजर ग्रुप का धंधा पहले साबरकांठा और अरवली जिले में शुरू किया और फिर गुजरात के 7 जिलों से लेकर राजस्थान तक फैला दिया। लोगों को भी क्या बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज्यादा ब्याज और रिटर्न मिलेगा, ऐसी लालच जग गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए भूपेंद्र ने एजेंटों का नेटवर्क फैलाया। लोग भी इन्वेस्ट तो करते ही थे पर कमीशन की लालच में दूसरों से भी इन्वेस्ट करवाते थे। उसमें एजेंट को 5 से 25% तक का बड़ा कमीशन दिया जाता था। जो इन्वेस्ट करते उन्हें और उनको देखकर दूसरे लोगों को भरोसा जताने और ललचाने के लिए शुरुआत में वो थोड़ा रिटर्न भी लेता था। अब भूपेंद्र सिंह और उसके एजेंट भले ही बड़ी बड़ी बातें या दावे कर ले, फिर भी एक बड़ा हिस्सा तो ऐसी स्कीमों में भरोसा करने से दूर ही रहता था। लेकिन मास्टरमाइंड भूपेंद्र सिंह ऐसे खेल करता था कि सगे बाप का भी भरोसा ना करने वाला आदमी भूपेंद्र सिंह की बड़ी बड़ी बातों में आ जाता था। उसका एक ही उदाहरण देखे, एक गवर्नमेंट टीचर का रिटायरमेंट का कार्यक्रम था। उसने वहां चीफ गेस्ट में बुलाया भूपेंद्र सिंह झाला को। वहां पर ज्यादातर शिक्षक और रिटायर्ड शिक्षक को ही बुलाया था, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए भूपेंद्र सिंह ने भाषण में कहा कि ये जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं वो बीजेर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसा बड़ा रिटर्न मिलेगा, ये फायदा होगा। ऐसा कहकर अपना मार्केटिंग शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर मौजूद एक आदमी ने सवाल किया कि भाई ऐसा तो थोड़ा कोई पैसा देगा, इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा, ऐसी स्कीमों में पैसा नहीं देना चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह ने वहां ज्यादा कोई भी खुलासा दिए बगैर जिसका रिटायरमेंट का प्रोग्राम था उसको उसी दिन फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब वो देखकर उसके सभी शिक्षक दोस्त लालच में आकर पैसा इन्वेस्ट करने लगे। भूपेंद्र सिंह ऐसे कोई ना कोई खेल करते रहते थे और लोगों में बातें फैलती रहती थी कि भाई भूपेंद्र सिंह ने तो ये दिया, इसको गाड़ी दी, इसको वो दिया, फलाना को वो दिया, अब हम भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर लेते तो हमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा ही। और फिर सब बड़े पैमाने पर करने लगे इन्वेस्ट। अब भूपेंद्र सिंह के पास करोड़ों रुपये आने लगे, उसमें से वो लग्जरियस लाइफ जीने लगा और लोगों में प्रभाव खड़ा करने दान सेवा का दिखावा करने लगा। गुजरात में फेमस कलाकार कीर्तिदान गढ़वी के दायरे में पैसे उड़ाता हो या फिर राजभा गढ़वी उसकी प्रशंसा करता हो, वो सब देखकर लोग उसके प्रपंच में आ गए और भरोसा करने लगे। तो भाजपा के नेता और बायड़ से विधायक धवल सिंह झाला, भाजपा के बड़े नेता और कैबिनेट मिनिस्टर भिखू परमार भी उसके कार्यक्रमों में उपस्थित रहते थे और भूपेंद्र सिंह झाला जाने कितना बड़ा महामानव और युद्ध पुरुष हो, ऐसे उसकी तारीफों का पुल पर पुल बांधते थे। वहां तक कि भूपेंद्र सिंह झाला ने लोकसभा चुनाव 2024 में साबरकांठा सीट से भाजपा ने टिकट ना दी तो 1200 गाड़ियों की रैली निकालकर निर्दलीय फॉर्म भरा था और फिर बाद में भाजपा को समर्थन दे दिया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का खुद का वीडियो है जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह झाला को पर्सनली फोन किया था और बोला था कि पार्टी हित में उनका निर्दलीय फॉर्म योग्य नहीं है और फिर भूपेंद्र सिंह ने फॉर्म वापस खींचकर भाजपा को कमिटमेंट दिखा दिया था। भूपेंद्र सिंह झाला का पूरा फेसबुक पेज भाजपा से भरा पड़ा है। वहां तक कि भाजपा की एजेंडा मूवी द कश्मीर फाइल्स के प्रचार में उसने लाखों रुपयों की टिकट मुफ्त में बांटी थी। इन शॉर्ट ये था, भूपेंद्र सिंह ने लोगों में भरोसा खड़ा करने के लिए विधायक और मंत्रियों से खुद का मार्केटिंग करवाया था और लोगों में खुद की पॉलिटिकल पावर का दिखावा भी कर दिया। जब वो आदमी फेमस होने लगा और पैसों का दिखावा करने लगा
तो कई लोकल मीडिया ने उसे ब्लैकमेल करके पेड न्यूज़ और एड के जरिए कमाई भी कर ली थी। मीडिया को भी पैसा मिलता रहता था, इसलिए कोई उसे सवाल करने वाला बचा ही नहीं था। मीडिया और नेता दोनों उसकी जेब में थे। ये ठग भूपेंद्र सिंह हकीकत में पहले से ही स्कीमबाज था। उसका पुराना धंधा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का था। उसने 7-8 साल पहले नॉर्थ गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें शुरू की थी। तब वो कहानियां करता था कि भी भारत में कोई भी कंपनी नहीं बेचती या बनाती ऐसी टेक्नोलॉजी और फीचर्स वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। पर हकीकत में तो वो चाइना से टीवी, फ्रिज ऐसी जैसी चीजें इंपोर्ट करता था और फिर उस पर बिजड़ के स्टिकर डालकर बड़ी बड़ी बातें करके बेच देता था। अब इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम में भूपेंद्र सिंह के पास करोड़ों रुपये आने लगते। उसने हिम्मतनगर के फेमस ग्रूमर एजुकेशन कैंपस को खरीद ली थी। उसके कार्यक्रम में नेताओं से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियां उपस्थित रही थी। तो इसके अलावा भूपेंद्र सिंह ने आरबीआई के किसी भी लाइसेंस के बिना एक्जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शुरू की थी। तो उसका बंगला हिम्मतनगर के वावरी गांव में, और उस जगह को उसने खुद ने जाला नगर डिक्लेयर कर दिया है। भूपेंद्र सिंह के पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां थी, तो वो ऐसा भी कहता था कि मैं 2025 में हेलीकॉप्टर लेने वाला हूँ। तो ये ठग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता कि मेरी डायरी में अभी लिखा हुआ है कि मैं मार्च के 2028 में क्या करने वाला हूँ। शाहरुख जितनी प्रॉपर्टी मैंने अभी बना ली है, इसलिए कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा उसका धंधा बिटकॉइन का भी था। एक शंका वो भी है कि लोगों से लिए करोड़ों रुपयों को वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता था, जो कि एक क्राइम ही है। इसके अलावा भूपेंद्र ने गरीबों की सेवा, दान, खैरात से लेकर पेड इंटरव्यू और चारों ओर वाहवाही और भूपेंद्र सिंह झाला यानी महान आदमी ऐसी मायाजाल खड़ी करके हजारों लोगों को आकर्षित कर लिया। भूपेंद्र सिंह की स्कीम में सबसे ज्यादा यानी 90% जितने तो डॉक्टर और सरकारी शिक्षकों के ही पैसे हैं। साबरकांठा अरवली के 1000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने 5 से 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट उसकी स्कीमों में किया है। तो उसमें इन्वेस्ट करने वाली कमीशन की लालच में एजेंट बनकर दूसरे लोगों से मार्केटिंग करके इन्वेस्टमेंट करवाते थे। लोग रुपये लगाते गए और आंकड़ा पहुंच गया 6000 करोड़ पर। फिर एक दिन उगा और भूपेंद्र सिंह झाला घर के दरवाजे बंद करके हो गया गायब। इन पोंजी स्कीम्स का एक नेचर होता है कि जब तक लोग बड़ी संख्या में पैसे निवेश करते रहते, तब तक उसमें बने हुए बकरों को रिटर्न देते रहते हैं, और जैसे ही नया इन्वेस्टमेंट आना कम होने लगता है, तो धीरे धीरे रिटर्न देना बंद करके भाग जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। जो ठीक से जांच होगी तो इसके पीछे एक दूसरा स्कैम भी निकलेगा। उसमें गुजरात में शिक्षकों की शराफी मंडली होती है, जिसमें शिक्षकों को कोई आकस्मिक जरूरत खड़ी होती है तो 1-2% के ब्याज से लोन दी जाती है। तो शिक्षकों ने बड़ी संख्या में उन शराफी मंडलियों में से पैसे उठाकर बीजेड की स्कीम में यानी स्कैम में अपने बच्चों और पत्नी के नाम पर निवेश कर लिया है। अब अगर जो भूपेंद्र सिंह से पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो गुजरात के 2 जिलों की शराफी मंडलियों की आर्थिक हालत पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए लोगों के पैसों से गरीब जरूरतमंद अनाथ लोगों को दान का दिखावा करके महान बनकर भूपेंद्र सिंह ने रचा ठगी के माया जाल में जिन्होंने लालच में आकर पैसे रोके होंगे, वो तो बर्बाद हुए ही है, लेकिन उनके पीछे बहुत लोग बिना लेने देने के हैरान होंगे। तो कई लोग पुलिस को शिकायत करने आगे नहीं आ रहे। उसकी वजह वही है कि लोगों ने खुद तो पैसे इन्वेस्ट किए ही थे, लेकिन कमीशन की लालच में आकर दूसरों से भी पैसे इन्वेस्ट करवाए थे। इसलिए इस ठग के एजेंट के रूप में वो भी गुनहगार बनेंगे और उनके सामने भी शिकायत होते ही जेल में जाना पड़ेगा। अब इसमें भूपेंद्र सिंह ने लोगों को ठगे तो सही, लेकिन ऐसे ठगे कि बाहर निकलकर शिकायत करने लायक भी नहीं छोड़ा। तो बीजेड ग्रुप के इस घोटाले में आंकड़ा 6000 करोड़ तक पहुंचा। फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में कुछ भी ना आया। सरकार को भी पता ना चला वो कैसे मुमकिन बन सकता है। इस लेवल पर पहुंचने में सत्ता में रहे भाजपा के दूसरे कई बड़े नेताओं के हाथ और ऊपर तक हफ्ते जुड़े होने की संभावनाएं हो सकती है। अभी तो हजारों करोड़ों का घोटाला करके यह ठग भूपेंद्र सिंह विदेश भाग गया होने का कहा जाता है, लेकिन पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, लोगों के पैसे कितने वापस आते हैं, वो एक बार पकड़ा जाएगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन आपकी जिंदगी की कीमती पूंजी को लालच में आकर ऐसी कोई भी स्कीम में पड़ने के बजाय बैंक या पोस्ट जैसी सेफ जगहों पर ही डिपॉजिट करो। जागरूक रहो, सलामत रहो और ऐसे वीडियो देखते रहो, जिसके लिए सब्सक्राइब करो।